नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन गुप्ता, योगा इंस्ट्रक्टर। आप सबका स्वागत है योग मंत्रा में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वायरस ने फिर से अपना रूप विकराल करना शुरू कर दिया है। लास्ट ईयर इतने केसेस नहीं थे जितने कि अब बढ़ते जा रहे हैं। तो इस समय हमें आवश्यकता है कि हम अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता पर काम करें, मतलब अपनी इम्यूनिटी पावर पर काम करें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, जिससे कि ये वायरस हम पे अटैक ना कर सके। और अगर अटैक कर भी दे तो हम बड़ी आसानी से इससे बाहर निकल सके। इसके साथ साथ हमें पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखना होगा और संकल्पित रहना होगा कि मैं परमात्मा की संतान हूँ और ये वायरस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहा हूँ और सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहा हूँ। अगर बाई चांस ये वायरस मुझ पे अटैक करता भी है तो मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। लॉकडाउन की वजह से लोगों की सोने उठने की आदतें खराब हो जाती हैं। टाइम से सोना नहीं और टाइम से उठना नहीं, उसकी वजह से भी हमारी इम्यूनिटी पर काफी असर होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें टाइम से सोना है और टाइम से उठकर सुबह हल्की हल्की धूप में कुछ योगाभ्यास करने हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन का लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं घर पर रहकर ही। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप आज ही देखिए, तो उसको भी फॉलो कीजिए। और जो आज मैं आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ योगाभ्यास बता रही हूँ उसको भी कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आपका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, जिससे कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। और अगर जो आइसोलेट है, जो घर में है, उनको तो ये वीडियो जरूर साझा कीजिए, जिससे कि उनको लाभ मिल सके और वो अपनी बीमारी से जल्द बाहर निकल सके। आज के बताए हुए योगाभ्यास कोई भी कर सकता है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो और चाहे वो स्वस्थ हो, क्योंकि बहुत हल्के हल्के अभ्यास बता रही हूँ। इसको आप घर पर रहकर भी आराम से कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले यह है विरेचन गति। विरेचन गति में क्या होता है कि हम स्टार्ट करेंगे अपनी नासिका से, जिससे कि जो भी मल है, जो भी वेस्टेज है, वो नाक के द्वारा बाहर निकल सके। तो उसको करना कैसे है पहले वो देख लेते हैं। हम अपने आसन पर सीधा बैठ जाएंगे, और अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो इसको बिस्तर पर बैठकर भी आप कर सकते हैं। हाथों को रखेंगे 90 एंगल पर और सांस भरते हुए हाथ पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे, जैसे इसका आप 50 से 60 एक्सलेशन करेंगे और उसके बाद 2 से 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे। जब आप ऐसे करेंगे तो जो भी मल है वो नासिका के द्वारा बाहर निकल जाएगा। ये जो मैंने आपको विरेचन गति बताई, लास्ट ईयर मोक्षस्थान ने ये प्रोटोकॉल करवाया। जिन लोगों ने इसको किया वो बहुत आसानी से स्वस्थ रहे और उनको वायरस ने अटैक नहीं किया, और जिन लोगों को अटैक भी किया और बाद में उन्होंने इसका अभ्यास किया तो वो भी आसानी से इससे बाहर निकल सके। तो ये विरेचन गति बहुत ही लाभदायक है। इसको कीजिए तो आप देखेंगे कि आपका जो भी मल है, यानी जो कुछ भी है, जो वायरस है, कुछ भी पहले नाक से अटैक करता है वो नाक के द्वारा बाहर निकल जाएगा। इसके 3 स्टेप है। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। उसमें क्या करेंगे, दाएं हाथ को अपने जंघा पे रखेंगे और आप वायु मुद्रा बना सकते हैं या कुछ और भी, और दाएं हाथ से हमसे दाएं नासिका को बंद करेंगे और बाएं नासिका से सिर्फ सांस को एक्सेल करना है, सिर्फ सांस को बाहर फेंकना है। देख रहे हैं कैसे करेंगे, एक बारी इसका अभ्यास भी आप 40 से 50 बार करेंगे और दूसरी साइड से भी कर लेंगे। इसको आपकी थर्ड फिंगर यानी अनामिका उंगली से बाई नासिका बंद करेंगे और दाई नासिका से एक्सेल करेंगे।
और इसके बाद 2 बार गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और थर्ड में आप सिर्फ एक्सेल करेंगे, सांस लेना नहीं है, सांस ऑटोमेटिक आता है, सिर्फ एक्सेल करना है। दोनों नोस्ट्रल को यूज करके सांस को बाहर फेंकना है। देख रहे हैं कैसे करेंगे एक बारी। इसको भी आप 30 से 40 बार करेंगे, यानी आप तीनों को आप टोटल 3-3 राउंड करेंगे इनके। तो आप देखेंगे जो भी मल है वो नासिका के द्वारा बाहर आ जाएगा। अभी हमने देखा कि नासिका के जब ये बिल्कुल कम स्टेज पे हो, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे हो, हमारे नाक से हमारे थॉट फिर हमारे लंग्स में जाता है। तो सेकंड स्टेज आती है हमारा थ्रॉट, यानी हमारे गले में अटैक कैसे करता है। तो गले के लिए हम क्या करेंगे, उज्जयी करेंगे। उज्जयी कैसे करते हैं वो एक बार देख लेंगे आप। पहले सांस को अंदर की तरफ खींचना है और फिर सांस रोककर उसको छोड़ देना है। एक बार देख लेंगे कैसे करेंगे। जैसे कि कबूतर टंग टंग के आते हैं जैसे, उस तरह से, इस तरह से। तो एक बार देख लेंगे पहले कैसे करना है। इसलिए हमने क्या किया कि सांस को अंदर भरा, गले में अंदर की तरफ खींचा, ठीक है। इससे आपको होता है कि घर्षण होगा आपके गले में, यहाँ पे घर्षण होगा। जो भी मल है, जो भी चीज यहाँ पे अटकी हुई है, तो आप जब उज्जयी करेंगे तो वो बाहर आ जाएगी। सांस को जब हमने अंदर खींचा, कुछ देर उसको होल्ड किया और जलंधर बंद लगाया। जलंधर बंद जब हम इस तरह से लगाते हैं इसको जलंधर बंद बोलते हैं। और जब हमें सांस लेने की इच्छा हुई तो राइट नॉस्ट्रल बंद कर बाई नॉस्ट्रल से हमने सांस को बाहर छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो होगा आपका वो बाहर निकल जाएगा। इसका भी अभ्यास आप 11 से 15 बार करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आप सिंहासन कर सकते हैं, क्योंकि सिंहासन करते हैं तो जब हम दहाड़ते हैं तो हमारे यहाँ पे फर्क पड़ता है। यहाँ पे जो भी चीज होगी वो यहाँ से ऊपर आएगा और ऊपर मुंह के जरिए बाहर निकल जाएगा। उसका वीडियो भी मैं आपको दे दूंगी, मैंने बना रखा है उसका वीडियो, आप देखेंगे कि सिंहासन करने का पूरा प्रोसीजर क्या है। उसको भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब हम थर्ड करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि ये वायरस हमारे लंग्स पर, यानी हमारे लंग्स पर ज्यादा असर करता है। तो यहाँ से यहाँ के एक्सरसाइज के लिए हम क्या करेंगे वो एक बार देख लेंगे। इसके लिए हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। पहले हम वीर आसन में आ जाएंगे और पैरों को जितना आप खोल सकते हैं उतना खोल लेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप खोल सके आराम से उतना खोलेंगे। उसके बाद आपका दायां हाथ आपके बाएं शोल्डर पे आएगा और बायां हाथ आपके राइट शोल्डर पे आएगा। और यहाँ पर आपको गहरी लंबी सांस लेनी है और छोड़नी है। एक बार देखेंगे कैसे करेंगे। वापस आ जाएंगे और पैरों को भी सामान्य स्थिति में ले आएंगे। इसका अभ्यास भी आप 5 बार करेंगे। 5 बार गहरी लंबी सांस लेंगे और गहरी लंबी सांस को छोड़ेंगे। तो जब आप सांस लेंगे तो यहाँ पे आपका लंग्स में एक्सपलेशन होगा, आपके लंग्स फैलेंगे। जब आप सांस लेंगे तो फैलेंगे, सांस छोड़ेंगे तो थोड़ा सा उसमें सुगड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके लंग्स में इफेक्ट आ रहा है। तो इसका भी आप 5 बार गहरी लंबी सांस लीजिए और 5 बार छोड़िए। मैं जो एक्सरसाइज बता रही हूँ इनको आप नियमित कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए और बाद में इसकी अवधि बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप यहीं से स्टार्ट करिए। चौथा हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए हम आएंगे सबसे पहले दंडासन में। यहाँ से हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए सबसे पहले आप अपने दाएं लेग को मोड़ेंगे और बाएं घुटने तक लेके आएंगे। सीधे हाथ को पीछे
लगाएंगे, कमर के पास सहारा देंगे और लेफ्ट हैंड को इस तरह रखेंगे। अगर आप यहाँ ना रख सके तो जहां आपका जाता है क्रॉस लेग करते हुए इसके यहाँ पकड़ लेंगे, जहां आपका हाथ जाता है, जहां आप कंफर्टेबली हो जाते हैं, यहाँ पे आपको अपनी मसल्स को थोड़ा सा स्प्रेस करना है और सांस छोड़ते हुए पीछे टर्न करेंगे, बिल्कुल पीछे, पूरा टर्न जहां तक आप कर सकते हैं। और इसमें आप कपालभाति कर सकते हो। इसमें कपालभाति करेंगे 30 स्टॉक तक और सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे इस तरह से। इसको दूसरे पैर से करके दिखाती हूँ कैसे करना है आपको। लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे और दाएं घुटने तक साथ में रखेंगे, इसको ना आगे ना पीछे, बिल्कुल इसके साथ में रखेंगे, घुटने के बिल्कुल साथ में। और जोन सा पैर मोड़ा हुआ है वही हाथ पीछे जाएगा आपका और थोड़ा सा कमर को सहारा देगा। और उसके बाद राइट हैंड, क्योंकि राइट लेग आपको सीधा है तो राइट हैंड से क्रॉस लेग करते हुए इस तरह से क्रॉस लेग करेंगे। जहां आपका हाथ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, जहां अगर नहीं भी जाता तो आप अपने ऐसे कपड़ों को भी पकड़ सकते हैं, इस ओके, जहां भी आपका हाथ जाता है वहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पकड़ लेंगे, जहां आपका मन करते हैं वहां पकड़ लेंगे, ऐसे क्रॉस लेग करेंगे और सांस छोड़ते हुए पूरा पीछे टर्न कर जाएंगे पूरा। और इसमें कपालभाति करेंगे, कितना आप स्टॉक कर सके। 30 स्टॉक स्टार्टिंग में करने के लिए बहुत है, तो 30 स्टॉक तक करेंगे। और फिर सांस भरते हुए, उसके बाद सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे नॉर्मल स्थिति में इस तरह से। इसको भी आप एक बार में 2-2 बार अभ्यास करेंगे तो यहाँ पे आपकी मांसपेशियों पे, ठीक है, यहाँ पे आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यानी आपकी जो एक्टिव होती है यहाँ पे, यानी आपके स्टमक पे असर पड़ेगा। जब आपके स्टमक पे असर पड़ेगा तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अभ्यास कीजिए। ये सब करने के बाद आप नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे, जिस स्थिति में भी कंफर्टेबल हो। ये सब अभ्यास करने के बाद आप आराम से बैठेंगे अपने आसन पे। आप आलती पालती मार के बैठे, इसको बोलते हैं हम सुखासन। सुखासन अधपद्मासन किसमें बैठ जाए, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप अधपद्मासन लगाएं। उससे क्या होता है कि आपकी ये पीछे स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी रहती है और आपको झुक के नहीं बैठना, इस तरह से नहीं बैठना, आपको सीधा बैठना है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी रहे, इस तरह से बैठेंगे। इस सारे अभ्यास करने के बाद 2 मिनट आंखें बंद करेंगे और जो आपने अभ्यास किए हैं उनका अनुसरण करेंगे कि और मन ही मन बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव रह के सोचना है कि जो मैंने योगा अभ्यास किया, आंखें बंद और ध्यान लगाएंगे अपने आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र हमारा ये होता है, ठीक है। 2 मिनट सिर्फ इसको करने के बाद सिर्फ ध्यान लगाएंगे आप यहाँ पे इस तरह से कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, मुझे कोई रोग नहीं है, जो भी रोग है वो बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। इस तरह से पॉजिटिव, क्योंकि देखो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। ये वायरस इतना इफेक्टेड है कि हमारे सोच से ही हमारे दिमाग पे असर करता है और फिर ना चाहते हुए भी हमें लगता है कि हम बीमार हैं, हमें वायरस हो गया है। तो हमें अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है। सोच पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी और अगर ये वायरस आपको हो भी जाता है तो कोई डरने की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वायरस ने अटैक किया और वो ठीक नहीं हुए, बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि ये वायरस अगर मुझे हो भी गया तो मेरे में इतना सामर्थ्य है कि मैं इससे बाहर निकलने की क्षमता रखता हूँ। और आप आज से ही ये योगाभ्यास और जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए वो कीजिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगर आप स्वस्थ नहीं भी हैं तो धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। ये योगाभ्यास करने के बाद अब हम देखेंगे कुछ होम रेमेडीज। होम रेमेडीज में क्या करना है, आपको ये कोशिश करनी है कि दिन में आप लॉन्ग वूम वाटर ही पिए, ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, या तो नॉर्मल वाटर पिए और वैसे हल्का गुनगुना पानी पिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में आप गरारे करें। गरारे कैसे करते हैं, गरारे करने के लिए आप
हल्का सा वाटर लेंगे, गरारे करने के लिए आप हल्का गर्म पानी लेंगे और उसमें सेंधा नमक डालेंगे, नॉर्मल नमक नहीं, सेंधा नमक डालेंगे। सेंधा नमक डालने के बाद जब आप उसको मुंह में डालेंगे तो ऐसे आवाज करते ना, तो यहाँ पे असर आते हैं। और जब उसको स्प्लिट करेंगे तो जो कुछ भी होगा वो बाहर निकल जाएगा। और अगर आप स्वस्थ हैं तो भी आप इन चीजों को कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पूरी नींद लीजिए, पूरा सोना भी जरूरी है, पूरी नींद की आवश्यकता है। और 40 मिनट की, 30 से 40 मिनट की सुबह सुबह हल्की धूप, सुबह सुबह मतलब आप 6 से 7 बजे की जो धूप होती है वो लीजिए, ज्यादा हार्ड धूप में नहीं बैठना। और अगर आपको लगता है कि धूप में, कई लोगों को ये शिकायत रहती है कि हम धूप में बैठेंगे तो हम काले हो जाएंगे, तो जहां से सन की रोशनी आ रही है उस साइड अपना बैक कर लीजिए। और हल्के लाइट कपड़े पहनकर, अगर हो सके तो व्हाइट कपड़े पहनकर 30 से 40 मिनट की हल्की धूप लीजिए, जिससे कि आपको विटामिन डी मिलेगा और आपका शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति भी ये सब चीजें कर सकता है। और जो आइसोलेट है, जो हॉस्पिटल में है या जो घर में आइसोलेट है, उनको तो ये करना ही है, ठीक है ना। तो आप ये सब चीजें करेंगे। और इसके साथ साथ आप भाप लेंगे। भाप लेने का तरीका क्या है कि आप पानी को गर्म कर लीजिए, जैसे तो भाप स्टीमर आते हैं, आप स्टीमर का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो एक पतीली में पानी गर्म कीजिए और उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दीजिए। अजवाइन डालने के बाद आपको नाक से सांस लेनी है और नाक से ही छोड़नी है। उसके बाद फिर नाक से लेनी है और मुंह से छोड़नी है सांस, ठीक है ना। तो आप जब भाप लेंगे तो जो भी मल है, यानी जो भी वायरस आपके किसी भी नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू जो गया है वो बाहर निकल जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल साबित होगा और आप इन चीजों को फॉलो करेंगे। और साथ ही साथ जिनको जरूरत है उनको ये शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि वो जल्द से जल्द अपनी बीमारी से बाहर निकल सके। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, बस हम क्या चाहते हैं कि आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे योग से जुड़ी वीडियो ला सकें। तो धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। फिर मिलेंगे कुछ अन्य ज्ञान से जुड़ी बातों में।